आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अपरिमेय संख्याओं का सिद्ध करना। कैसे सिद्ध किया जाता है सो देखेंगे, और ये बिहार बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं सवाल कैसा है। यहाँ लिखा हुआ है सिद्ध करें कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल दे देगा या लिख देगा सिद्ध करें कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से सवाल बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी रह सकता है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले लिखिएगा यदि संभव हो तो मान ले कि 5√3 एक परिमेय संख्या बराबर R है। तो जब इतना मान लिए तो हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस √3 बराबर R। अब देखिए इसमें इस टाइप का सवाल मिलेगा तो आपको करना क्या है, यानी कि रूट में जो भी अंक रहे उसको एक अलग करने का कोशिश कीजिए, यानी बराबर से अलग, बराबर के उधर या इधर करने का। तो यहाँ देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ 5 को लिखेंगे और ये R इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब बराबर ये इधर माइनस में है, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये लिखेंगे समीकरण 1। इस तरह से आपको रूट वाला को बिल्कुल अलग कर देना है। अब इतना करने के बाद अब लिखेंगे हम अब 5 माइनस R, दो परिमेय संख्याओं का अंतर होने के कारण यह परिमेय संख्या होगा, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये √3 हम जान रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है। और ऐसे भी जो संख्या अभाज्य संख्या होता है वह अगर रूट में आ जाए तो वह अपरिमेय ही होता है। तो अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 में तो 1 में दिया हुआ है यहां पे 5 माइनस R बराबर √3। तो ये तो परिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। ये हो गया। अब यहां से लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि, अब हमारी मान्यता गलत है तो क्या माने थे, माने थे इसको कि परिमेय संख्या है, यही ना माने थे। तो यहां लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि 5 माइनस √3 परिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। और ये इस तरह से सत्यापन हुआ तो यहां लिख दीजिएगा सत्यापन, सत्यापन। और इस तरह से सत्यापन किया जाता है। तो आइए फिर कुछ अगला सवाल देखते हैं। पहले जोड़ का था, अब इस तरह से
आपका एक गुना का आया, तो जोड़ घटाव वाला जो मिलेगा बिल्कुल उस नियम में बनाइएगा। और जब गुना वाला मिले, जब दो संख्याओं का गुना रहे तो किस तरह से बनाएंगे, तो यहां लिखिएगा यदि संभव हो तो मान ले कि 7√5 एक परिमेय संख्या बराबर r है। इस तरह से मानेंगे तो इसको लिखेंगे तो 7√5 बराबर 1। अब देखिए 7√5 बराबर 8, 7√5 बराबर 8, क्योंकि इतना बराबर एक परिमेय संख्या r माने हैं। तो अब देखिए यहाँ गुना के संबंध में, पहले उसमें जोड़ घटाव में था तो इधर भी जोड़ घटाव में कर दिए, लेकिन गुना है तो उधर भाग में जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं √5 बराबर r/7। अब लिखेंगे अब r एक परिमेय संख्या है तथा 7 एक अशून्य परिमेय संख्या। r एक क्या है? अशून्य एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको किस तरह से बनाएंगे, तो आगे फिर देखिए क्या करना है। अशून्य अपरिमेय संख्या है, अतः इसका भागफल, इसका a/7 भी परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसका एक यानी कि a/7, ये इसका भागफल इतना आ गया, तो इसका भागफल यानी कि a/7 का ये भागफल जो है ये भी एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, यानी कि r/7 ये भिन्न के रूप में है, तो भिन्न में है ये परिमेय संख्या, ये अशून्य अपरिमेय संख्या है। अब इसको r को 7 से अगर भाग देंगे तो जो भागफल जो आएगा वह भी क्या होना चाहिए? एक परिमेय संख्या के रूप में ही होगा। अब देखिए, लेकिन हम जानते हैं, अब यहां पर इतना करने के बाद लिखेंगे किंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? एक √5 है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का जो रूट होता है तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। इसीलिए हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, और इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो अब आइए फिर आगे भिन्न वाला सवाल लेते हैं। एक जोड़ घटाव वाला देख लिए है, एक गुना वाला देख लिए है, और एक भाग वाला सवाल भी देख लेते हैं। अगर भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे तो किस तरह से बनाइएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिखेंगे यदि संभव हो तो मान ले कि 1/√2 एक परिमेय संख्या बराबर r है। देखिए, जो चीज दिया हुआ रहेगा, जो भी रहे, उसको आपको परिमेय संख्या मानना होगा। अब इतना बराबर कोई ना कोई आपको चर पद
में व्यक्त करना होगा। जैसे a मान लीजिए, x मानिए, r मानिए, जो भी हो, ऐसे तो a और r ही माना जाता है, तो इस तरह से मानिएगा। उसके बाद लिखना होगा तो 1/√2 बराबर r, यानी कि 1/√2 बराबर r। तो इसको अब देखिए, ये भिन्न में है, ये भिन्न में नहीं है, तो इसको अगर भिन्न में करते हैं तो यहाँ 1 बराबर √2 r हो जाएगा। अब यहाँ r इधर आएगा तो 1/r बराबर √2, इसको लिखेंगे समीकरण 1। इस तरह से इसको समीकरण मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि 1/r दो परिमेय संख्याओं का भागफल है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। यह क्योंकि r/2 जो है, यानी कि दो संख्याओं का एक भागफल आ रहा है, यानी कि जो दो परिमेय संख्याओं का क्या है, 1 और r का क्या है, ये भागफल है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब यहाँ देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, लेकिन √2 हमेशा अपरिमेय, क्योंकि अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का ही सिद्ध करने के लिए इसमें जितना भी दिया जाता है वह अक्सर अभाज्य संख्या रहता है, जिसका वर्गमूल ना हो सके। और जो संख्या में रूट का चिन्ह लगा हो, रूट लगा हो, वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो असंभव है। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है, यानी कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी नहीं होगा, इसीलिए क्या है, असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से प्रूव्ड किया जाता है, ये प्रूव हुआ। तो इस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा। आप लोगों को जिस भी किताब से पढ़ते हुए जहाँ भी प्रॉब्लम हो, यानी बुक का नाम, चैप्टर नंबर और सवाल नंबर कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। और चैनल से जुड़े रहे इस तरह के वीडियो को देखने के लिए।